आइए इनसे आपको मिलवाते हैं। दो वेल्डरों की कहानी आपको दिखाते हैं। ये है मियां सुक्खन और ये है मियां दुक्खन। मियां सुक्खन तो है बहुत खुशहाल, लेकिन मियां दुक्खन भला क्यों है बदहाल, जबकि दोनों करते हैं एक ही काम। मियां सुक्खन के ग्राहकों का सुक्खन के काम से दिल खुश हो जाता है, जबकि मियां दुक्खन का बनाया हुआ सामान वापस लौट कर आ जाता है। ऐसा भला क्यों? क्या है इसका राज? मियां दुक्खन ने सोच लिया, यह जरूर पूछूंगा आज। यही सोच मियां दुक्खन पहुंच गए सुक्खन के पास। अरे मियां, हमें भी बताओ, क्या है तुम्हारी कामयाबी का राज? वेल्डिंग आप भी करते और करते हम भी, पर हमारे ग्राहक क्यों नहीं खुश होते? काम करते हैं हम जब भी। अरे छोड़ो मियां दुक्खन, इस परेशानी में क्या रखा है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, फिर देखो रंग चोखा ही चोखा है। न खुलते हैं न टूटते हैं जोड़ आपके, जो वेल्डिंग आप करते हैं। आपके बनाए हुए फ्रेम हैं टिकाऊ और खूबसूरत भी दिखते हैं। अरे मियां, वेल्डिंग में बस जोड़ ही तो खास होते हैं, उन्हें ढंग से जोड़ना सीख लो, फिर देखो ग्राहक कैसे खुश होते हैं। तो बताओ ना मियां सुक्खन, जोड़ों को जोड़ना देखो मना करके हमारा दिल ना तोड़ो। यार देखो, अब तो हो गया धंधे का टाइम, आगे की बात फिर करेंगे, आना कभी फुर्सत के टाइम। अब मियां दुक्खन को भला सब्र कहां, भला कैसे करते इंतजार। वेल्डिंग के नुस्खे सीखने मियां सुक्खन के घर पहुंच गए उसी रात। आओ आओ मियां दुक्खन, आओ बैठो, अभी पीसीआरए की फिल्म दिखाते हैं और जो कुछ हमने सीखा वो तुम्हें दिखाते हैं। वीसीआर और कलर टीवी, इनकी तो कब से है मुझे भी आस। अरे मियां, बढ़िया काम करोगे तो ये सब होंगे तुम्हारे भी पास। तो मियां दुक्खन ने क्या क्या देखा, आइए हम भी देखें। जो जो उन्होंने सीखा, क्यों ना हम भी सीखें। शुरुआत करते हैं वेल्डिंग में काम आने वाले उपकरणों से। वेल्डिंग के लिए आवश्यकता होती है एक वेल्डिंग मशीन की, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड होल्डर, केबल्स, केबल कनेक्टर्स, अर्थिंग क्लैंप, ग्राइंडर, एक छोटा हथौड़ा, वेल्डिंग फेस स्क्रीन, वेल्डिंग हेलमेट, टोंग, चिपिंग हैमर, एप्रन्स, हैंड स्लीव्स, ग्लव्स और चमड़े के जूते। और अब आइए वेल्डिंग में काम आने वाले उपकरणों के सही इस्तेमाल के बारे में जान लें। वेल्डिंग मशीन कैपेसिटी के अनुसार सिंगल फेज या 3 फेज की होती है। सिंगल फेज की मशीन से 50 से 150 एम्पियर का करंट निकलता है, जबकि 3 फेज की मशीन से 50 से 350 एम्पियर तक का करंट निकलता है, जिसको जरूरत के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। इसके बाद आइए बात करते हैं वेल्डिंग रॉड्स या इलेक्ट्रोड्स की, जिसके सही इस्तेमाल के बारे में जानना बेहद जरूरी है। जोड़े जाने वाले धातु के अनुसार इलेक्ट्रोड्स का चयन किया जाता है। मुख्यतः काम आने वाली वेल्डिंग इलेक्ट्रोड 5 साइजेस की होती हैं। ये हैं 2.5 मिलीमीटर, 3.15 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर की इलेक्ट्रोड्स बड़ी वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा दूसरे बड़े इलेक्ट्रोड औद्योगिक स्तर पर इस्तेमाल होते हैं। बोलचाल में 2.5 मिलीमीटर की इलेक्ट्रोड को
12 नंबर की रॉड भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल 2.5 मिलीमीटर या 3.15 मिलीमीटर की हल्की लोहे की चादर पर वेल्डिंग के लिए होता है। इस इलेक्ट्रोड को 50 से 85 एम्पियर के करंट की जरूरत होती है। 3 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर तक की मोटाई वाले धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए 10 नंबर या 3.15 मिलीमीटर के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना चाहिए और 10 नंबर के इलेक्ट्रोड को 80 से 120 एम्पियर के करंट पर चलाना चाहिए। 6 मिलीमीटर से अधिक मोटे लोहे के लिए 8 नंबर या 4 मिलीमीटर का इलेक्ट्रोड ही इस्तेमाल में लाना चाहिए और 8 नंबर के इलेक्ट्रोड के लिए 110 से 160 एम्पियर का करंट जरूरी होता है। 2.5 मिलीमीटर से कम मोटाई वाले स्टील पाइप या स्टील शीट्स के लिए केवल गैस वेल्डिंग ही उचित है। धातु की मोटाई के अनुसार इलेक्ट्रोड्स और सही करंट का संतुलन आवश्यक है। ऐसा न करने से बिजली की खपत बढ़ जाती है। ऊर्जा की खपत से बढ़ जाती है लागत, हमने तो ये माना है। इसलिए बिजली भी बचानी है, मुनाफा अगर बढ़ाना है। क्या कहते हो भाई, अब कुछ बात समझ में आई? क्या बोले मियां सुखन, इस फिल्म में तो बड़े काम की बात बताई। चलो तो आगे देखें और क्या बातें हैं समझाई। मजबूत और खूबसूरत वेल्डिंग के लिए धातु के 2 टुकड़ों को उनके सिरों या किनारों को वी के आकार का काटना चाहिए और ये आकार 60 से 70 डिग्री का होना चाहिए। वेल्डिंग में संपूर्णता लाने के उद्देश्य से वेल्डिंग जॉब के अनुसार सी क्लैंप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जोड़ ठंडा होने तक अपनी जगह से नहीं हिलता। वेल्डिंग के समय वेल्डिंग रॉड और जॉब के बीच में 60 से 70 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इससे चिंगारियां विपरीत दिशा में जाती हैं। इससे जिस जॉइंट पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं वो भी साफ नजर आता है और वेल्डिंग करना आसान हो जाता है। धातु के 2 टुकड़ों को जोड़ते समय दोनों टुकड़ों के बीच मोटाई के अनुसार 1 या 2 मिलीमीटर का गैप रखना चाहिए और इस गैप को वेल्डिंग रॉड से भरना चाहिए और हर बीच के बाद स्लैग को ग्राइंडर से हटा देना चाहिए। इस तरह से की गई वेल्डिंग से जहां एक तरफ काम में मजबूती आती है तो वहीं दूसरी तरफ जॉइंट साफ और खूबसूरत नजर आते हैं। वेल्डिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात है इलेक्ट्रोड को आगे ले जाने की गति का एक समान होना। अगर गति तेज रखी जाए तो पिघली हुई धातु बहुत जल्द जम जाएगी और वेल्डिंग ठीक तरह से नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रोड को आगे ले जाने की गति कम होगी तो पीठ जरूरत से ज्यादा ऊंची और चौड़ी लगेगी। इससे इलेक्ट्रोड ज्यादा खर्च होगा। ज्यादातर जोड़ों की चौड़ाई इलेक्ट्रोड के व्यास से अधिक होती है, इसलिए किनारों को परस्पर मिलाने और उन्हें ठीक तरह से भरने के लिए इलेक्ट्रोड को एक खास तरह से घुमाकर आगे बढ़ाना पड़ता है। इसे वीविंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। किस तरह की वीविंग करनी है ये निर्भर करता है वेल्ड पोजीशन और जोड़ की किस्म पर, लेकिन ठीक जोड़ लगाने के लिए गति का एक समान होना बहुत जरूरी है। तो मियां दुक्खन, सही वेल्डिंग करना तो सीख लिया, लेकिन अभी बात अधूरी है। सुरक्षा के उपाय जान लो, ये भी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में बिजली का इस्तेमाल होता है और इससे स्पार्किंग भी होती है, इसलिए इस काम में कुछ सावधानियां बरतना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले वेल्डिंग मशीन को अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग फेस स्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वैसे कुछ लोग काला चश्मा भी लगाते हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। वेल्डिंग फेस स्क्रीन से न सिर्फ आपकी आंखें सुरक्षित रहती हैं, बल्कि वेल्डिंग से निकलने वाली चिंगारियों से आपका पूरा चेहरा भी सुरक्षित रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से वेल्डिंग करते समय
चमड़े के जूते और दस्ताने जरूर पहनने चाहिए, क्योंकि कभी-कभी अर्थिंग होने से आपको अच्छा खासा झटका लग सकता है। तो मियां दुखन, जब भी वेल्डिंग करो तो इन बातों का ध्यान रखो कि अपनी सुरक्षा के लिए वेल्डिंग फेस स्क्रीन, चमड़े के जूते और दस्ताने हमेशा इस्तेमाल करो। ठीक कह रहे हो मियां सुक्खन, ये भी दूर हो गया खटका। इन चीजों का इस्तेमाल करें तो कभी भी ना लगे बिजली का झटका। फिल्म में बताई बातों को गांठ बांध लो, होगा तभी उद्धार तुम्हारा। बस ये जान लो, वेल्डिंग के इन नुस्खों को अपनाओगे तो खुशहाल हो जाओगे, ग्राहक भी होंगे खुश, और फिर दुखन नहीं, मेरी तरह सुखन कहलाओगे। तो भाई मियां दुखन की समझ में तो आ गई बात सारी। इन नुस्खों को अमल में लाने की आप भी कर लीजिए तैयारी।